नाउ बफर सॉल्यूशन। अब देखो बफर सॉल्यूशन हमें पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्या है इसके पीछे स्टोरी। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज में बफर जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं इन शुगर इंडस्ट्री, या तो शुगर इंडस्ट्रीज में होता है या फिर लेदर इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें बफर बनाने की आवश्यकता पड़ी। देखो लेदर क्या होता है, लेदर इज एनिमल स्किन, है ना। एनिमल स्किन होता है, ये मान लो एनिमल स्किन है, दिस इज एनिमल स्किन। और इसमें गैस्ट्रिक जूस का भी सिक्रीशन होगा और इसमें बाइल जूस का भी सिक्रीशन होगा। गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रीशन होगा, लेट अस से दे आर एसिडिक, वो एसिडिक सिक्रीशन होंगे। और जहां जहां बाइल जूस का सिक्रीशन होगा वो बेसिक सिक्रीशंस होंगे। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर लेदर के अंदर दोनों तरह के सिक्रीशंस आपको मिल रहे हैं। मतलब ये कह सकता हूं कि लेदर जो है आपका वो बेसिकली एसिडिक भी है, एसिडिक पॉइंट भी है उसके अंदर और बेसिक स्पॉट्स भी है। तो एक अच्छा लेदर उसे माना जाता है जो पूरी तरह से, अब इसका अगर पीएच की बात करूं तो पीएच इज एब्रेक्टली नॉन यूनिफॉर्म, पीएच एक जैसा नहीं है इसके हर जगह पे। और ऐसी लेदर की क्वालिटी बहुत खराब मानी जाती है कि मौसम जैसे बदला, बारिश का मौसम आ गया तो इसमें डाइल्यूशन हो गया, एसिड एंड बेस के अंदर बहुत जल्दी टूटने के चांसेस होंगे। तो एक वही बात होगी कि बेटा हम ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, ब्रांडेड लेदर लेते हैं, शूज लेते हैं, बैग लेते हैं, और एक नॉर्मल लेते हैं शॉप से, तो जो ब्रांडेड होता है वो ज्यादा दिन तक चलता है। भाई स्किन तो वही है ना, एनिमल स्किन तो वही लेके चल रहे हो आप। तो यहाँ फर्क कहाँ पड़ गया। अब सवाल उठता है इसको साफ करने में, इसको एक यूनिफॉर्म बनाने में। तो हम क्या कर सकते हैं, सोचो जरा। हम क्या करते हैं, एसिड को डाल देते हैं। सपोज करो हम एसिड में इसको वॉश करते हैं, तो क्या होगा, जितने बेसिक स्पॉट्स होंगे वो बेसिक स्पॉट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन गायब हो गए, लेकिन H पॉजिटिव आयन जो थे, जो एसिडिक स्पॉट्स थे, जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन था, वो आपका H पॉजिटिव आयन बढ़ा देगा भैया। तो एक तरह से इसका पीएच जो है वो एसिडिक रेंज में ज्यादा बढ़ गया। अगर आप बेस से वॉश करते हो, बेस से वॉश करते हो, तो एसिडिक स्पॉट्स कम हो गए, बेसिक रेंज बढ़ गया इसका। तो कोई फायदा नहीं हुआ दोनों केसेस में, या तो एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है या बेसिक बहुत ज्यादा बन रहा है, और ऐसा लेदर दोनों कंडीशन में खराब रहेगा आपके लिए। आप बोलते हो सर पानी से धो देते हैं, चलो पानी से भी वॉश कर दिया, तो भी एक प्रॉब्लम रह गई यहाँ पर कि पानी पे डालने पर हमारे पास क्या केस हुआ कि दोनों का डाइल्यूशन हुआ। और जब दोनों का डाइल्यूशन हुआ उस कंडीशन में भी लेदर जो है वो एसिडिक और बेसिक जो रेंज था इसका वो सेम ही बना रहा, उनका जो डिफरेंस है वो सेम बना रहा। तो लेदर फिर से खराब, तो करे क्या, समस्या ये हो गई। तो करे क्या, तो यहां पर एक बात बोली जा सकती है, दैट इज दिस, मैं लिखता हूं उस बात को, कि जो हमने कहा बेसिकली कि रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, रिजल्ट ये रहा कि pH of pure water, या by adding a small amount of acid and base, by adding a small amount, by adding a small amount of acid और base, ठीक है, क्या हुआ, या वाटर, या वाटर, the quality of leather, quality of leather abruptly, abruptly समझते हो ना, changes, बहुत ज्यादा चेंज हो गई। अब क्यों चेंज हुई वो कहानी समझ में आ गया। सो दिस इज अ बिगेस्ट इशू, दिस इज अ मेजर इशू या मेजर प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्रीज, इन द लेदर इंडस्ट्री। सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडस्ट्रीज। और कौन सी इंडस्ट्री, लेदर एंड शुगर इंडस्ट्रीज, ये कहानी। अब शुगर में भी क्या होता है, शुगर जो होता है केन जूस से बनाया जाता है, केन शुगर से बनाया जाता है, तो उसके अंदर भी हम लोग उसको कैसे डीकलराइज करें वो एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। एसिड में डालेंगे तो फिर उसके जो शुगर के कॉम्पोनेंट्स है वो चैरेड हो जाते हैं, जल जाते हैं। बेस में मिलाएंगे तो शुगर जो होता है उसके साथ रिएक्ट करके कुछ और बन जाता है, तो वहां पर भी एक समस्या बनी रहती है। तो हम करें क्या, ठीक है, एसिड से धो नहीं सकते, एसिड से वॉश करेंगे तो वो प्रॉब्लम होगी कि एसिडिक रेंज बढ़ा देगा। तो एसिडिक आ गया तो फिर और ज्यादा मुसीबत। बेसिक रेंज आ गया, हमारे लिए एसिड ज्यादा हो बेसिक ज्यादा हो दोनों तरह से नुकसान है। अगर प्योर वाटर डालते हैं, प्योर वाटर के अंदर डालेंगे तो फिर डाइल्यूशन हुआ और कुछ फर्क नहीं पड़ा उसमें, मतलब क्वालिटी तो बेकार ही रही।
तो अल्टीमेटली कंसेप्ट आया बफर सॉल्यूशन का कि हम लोग ना एसिड डालते हैं ना बेस डालते हैं, हम लोग बफर डालते हैं। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करता हूं कंसेप्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? पहली बात तो ये, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्यों पढ़ना जरूरी है, वो इसका रीजन अब समझ में आएगा तुम्हें कि लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, शुगर इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनके अंदर ये बहुत बड़ी इशू होती है कि उसको वॉश कैसे करें, कैसे साफ करें, ताकि उसका पीएच यूनिफॉर्म बना सकें। और पीएच यूनिफॉर्म बनेगा तभी जाके वो लेदर की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते हैं, और उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बफर मिलाना पड़ता है ना। बफर के अंदर बफर होता है क्या, सबसे पहली चीज तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, इट्स अ सॉल्यूशन which maintain pH nearly constant। भाई लेदर की अगर पीएच हर जगह से लगभग एक जैसी रहेगी तो ऐसा लेदर बहुत अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, वो खराब नहीं होता है। और यही बात होती है ब्रांडेड में, ब्रांडेड जो लेदर्स होते हैं उनके अंदर भी। ठीक है, ब्रांडेड लेदर का मतलब ब्रांडेड जो आपके आइटम्स आते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा आपको क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या कहानी है, जरा समझते चलो। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट, पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें टाइप ऑफ बफर्स, कितने टाइप के बफर्स होते हैं, टाइप ऑफ बफर। ठीक है, एंड इट्स प्रिपरेशन, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, सेकेंड हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ बफर, कि प्रिंसिपल क्या है ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे दैट इज पीएच ऑफ बफर, कि बफर का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरीथिंग उसका रेगुलेशन। फोर्थ हम पढ़ेंगे बफर का एक्शन क्या है, बफर एक्शन, बफर काम किस तरह से करेगा। और पांचवा हम पढ़ेंगे बफर कैपेसिटी, कि बफर कैपेसिटी क्या होती है जो इंडस्ट्रीज में मेंटेन करते हैं। ठीक है, इन 5 हेडिंग्स के अंदर हम बफर को पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गई बात बेटा, क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ये जाननी थी कि बफर क्या होता है। सीरियस नोट, नाउ टाइप ऑफ बफर, दो तरह के बफर होते हैं हमारे पास, वन इज एसिडिक बफर, अनदर इज द बेसिक बफर। ठीक है, दो तरह के होंगे, एसिडिक बफर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका बेसिक बफर। बेसिक बफर, लैब के अंदर बफर कैप्सूल्स हैं, इफ यू एवर विजिट द लैब प्लीज सी दीज बफर कैप्सूल्स। ठीक है, जो एसिडिक बफर होता है ये प्रिपेयर होता है बाय वीक एसिड, ये वीक एसिड से बनाया जाता है। और जो बेसिक बफर होता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय वीक बेस, इसको वीक बेस से बनाते हैं। ठीक है, नो तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं इसमें एसिडिक बफर, कि एसिडिक बफर का कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग इज एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। तो बफर वो सॉल्यूशन होता है जो पीएच को नियरली कांस्टेंट बना के रखता है, पहली बात ये। ठीक है, और बनाते कैसे हैं, तो हमने बोला इट इज प्रिपेयर्ड बाय द वीक एसिड। तो एसिडिक बफर जो होता है इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड इन इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। बड़े ध्यान से समझना क्या लिखा गया है, वीक एसिड इन इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब कोई भी वीक एसिड लिया, फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिया वीक एसिड लाइक CH3COH, और इसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ कोई सॉल्ट, लाइक हमने ले लिया CH3COONA। सो दिस इज द वीक एसिड, ये वीक एसिड है, एंड दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ऑलराइट, कंसेप्ट इज क्लियर। तो एसिडिक बफर कैसे बनाया हमने, एसिडिक बफर बनाया बाय मिक्सिंग द वीक एसिड इन इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, उसी का बना हुआ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें और कोई एग्जांपल्स लेते हैं तो आप बोल सकते हो लाइक HCN ले लिया, हाइड्रोसाइनिक एसिड, और इसी का बना हुआ कोई स्ट्रॉन्ग बेस लाइक HCN की रिएक्शन करवा दो KOH के साथ तो KCN बन गया, ये भी आपका हो गया। ठीक है, और एग्जांपल चाहते हो तो फॉर्मिक एसिड ले लो और इसी का कोई सॉल्ट ले लो लाइक कैल्शियम ले लो, तो HCOO होल ट्वाइस Ca। All these are the example of acidic buffers. Is it clear? Now
बेसिक बफर कैसे बनाते हैं, हाउ द बेसिक बफर इज फॉर्म। तो बेसिक बफर की बात कर लेते हैं। बेसिक बफर, अब बेसिक बफर कैसे बनाएंगे, जैसे उसको वीक एसिड इन सॉल्ट किया था तो वैसे ही इसको भी करेंगे हम लोग। कैसे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग weak base in its salt of strong acid। ठीक है, एसिड लिया था तो वीक एसिड लिया था तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, अगर वीक बेस ले रहे हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड में इसको मिला के बनाएंगे, राइट। एग्जांपल्स लाइक वीक बेस लिया आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसी के साथ कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दो HCl तो ये बन जाएगा NH4Cl, राइट। ठीक है बेटा, समझ में आ गई कहानी। सो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड हाउ वी प्रिपेयर। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या है इसका, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द बफर सॉल्यूशंस, इसके व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो अब सेकंड फैक्टर आता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कि क्या प्रिंसिपल है बफर सॉल्यूशन का, ऑलराइट। सो कोई बता सकता है ऑन व्हाट प्रिंसिपल द बफर सॉल्यूशन वर्क। पहले मैं बात करूंगा एसिडिक बफर का, एनी आइडिया, टेल मी। एसिडिक बफर, नो आइडिया। रिमेंबर, it's based on the principle of common ion effect। ये कॉमन आयन इफेक्ट पर बेस्ड है। ये कॉमन आयन इफेक्ट आते ही देखो कितनी खुशी आ जाती है। सो हम बात कर रहे हैं फिलहाल एसिडिक बफर की। तो एसिडिक बफर जैसे कि एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, जैसे कि मैंने कहा CH3COOH विद CH3COONA, ठीक है। अब देखो यहां पर एक है सॉल्ट और एक है वीक। तो सॉल्ट, तीन चीजें हमेशा टूटती हैं, सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, उसके कंपैरेटिव ये वीक हो गया। तो कॉमन आयन इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो आप देखोगे यहां पे भाई एसिटिक एसिड है जो टूटेगा, किसमें जाएगा, ये जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और क्योंकि हमारे पास सॉल्ट भी पड़ा हुआ है CH3CONA सोडियम एसिटेट, ये भी डिसोशिएट होगा, ये दोनों चीज एक ही सॉल्यूशन में तो पड़ी हुई है, तो आयंस भी टूटेगा। अब आपको पता है सॉल्ट जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तीन चीजें कंप्लीटली डिसोशिएट होती है, इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण जो वीक होगा उसका हैवीली सप्रेशन होगा, दिस इज द कॉमन आयन हियर। और कॉमन आयन की वजह से जो वीक कंपोनेंट है उसका डिसोसिएशन हैवीली सप्रेस्ड हो जाएगा। तो कैन यू टेल मी वन थिंग कि इस यहां पर CH3COO नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी, CH3COH की कंसंट्रेशन बता सकते हो ये बात। यार प्रैक्टिकली सोचो, आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट मिला रखा है और उस कंडीशन में दोनों को मिक्स करके बात करता हूं तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हैवीली सप्रेस्ड होगा, राइट। आपने जो एसिड लिया है, जो एसिड लिया है वो भी नोन था आपको कि मैंने कितना एसिड लिया, मैंने कितना सॉल्ट लिया, कितनी कंसंट्रेशन का लिया, वो मुझे नोन होगा। तो बेटा यहां पे अगर देखा जाएगा तो CH3CO नेगेटिव आयन जो एसिड से आ रहे हैं वो तो नेग्लिजिबल ही है क्योंकि उसका डिसोसिएशन हैवीली सप्रेस्ड हो गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जितने भी एसिटेट आयन आए हैं वो सारे के सारे सॉल्ट से आए, वी कैन से दिस थिंग। तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू द सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बराबर होगी होगी। और क्योंकि एसिटिक एसिड वहां डिसोसिएशन उसका नेग्लिजिबल हुआ है बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, तो मैं कह सकता हूं जो भी एसिटिक एसिड होगा वो जितना एसिड मैंने लिया उसकी कंसंट्रेशन के बराबर होगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? यस सर। ऐसा क्यों बोलेंगे? बिकॉज एज द एसिड रिमेन अनडिसोशिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। इज इट क्लियर नाउ? तो सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास एसिड है, वीक एसिड है इवन दो, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। और हम एक बात कहते हैं, इफ in a solution
वीक एसिड इज प्रेजेंट, अगर उसमें वीक एसिड प्रेजेंट है, देन ऑस्टवाल्ड लॉ ऑलवेज होल्ड। ऑस्टवाल्ड लॉ हमेशा लगेगा, ऑलवेज होल्ड। ठीक है, तो हम इस वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन लिखते हैं, CH3COOH वीक एसिड था, ये जाएगा आपका CH3COO नेगेटिव, ये इक्विलिब्रियम पर है, प्लस H पॉजिटिव। तो वन कुड राइट इट्स Ka वैल्यू हियर, इसकी Ka वैल्यू लिखी जा सकेगी, एंड Ka वैल्यू इसकी होगी दैट इज एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन acetic acid concentration. All right, so we have to find out the pH, तो मैं क्यों ना इसको H के रिस्पेक्ट में लिख लूं, तो H positive ion concentration is equals to Ka multiply with acetic acid concentration upon acetate ion concentration होगा। Now take the minus log on both the sides। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, इस पूरे पे लिखा जाएगा, दैट इज Ka डॉट एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन अपॉन एसिटेट आयन कंसंट्रेशन, CH3CO नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, राइट। अब माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव यू वेरी वेल नो दिस इज कॉल्ड एज pH, हम इसको pH कहेंगे। अब माइनस लॉग को ले लेते हैं अंदर, तो माइनस लॉग, एक बार माइनस को बाहर रखते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं, लॉग Ka प्लस लॉग एसिटिक आयन कंसंट्रेशन, और देखो इसके नीचे ही कर रहा हूं मैं, एसिटेट आयन का, मैंने इसको चेंज नहीं किया, कर सकता हूं ना, इवन तो ऐसे भी लिख सकता था लॉग एसिटिक एसिड अब माइनस लॉग एसिटेट आयन, लेकिन मैंने इसको चेंज नहीं किया। ऑलराइट, नाउ माइनस अंदर ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Ka, ठीक, माइनस लॉग एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आपको मैं याद करवाता हूं, वो इंपॉर्टेंट है। तो pH वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं से लिखते हैं pH वैल्यू, I'll take pH values. Now this is a straight line. Now see, pH value, what is the pH? So pH is equals to minus log of Ka, we call it as pK, this is the pK, minus log, now see, एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन हमारे पास किसके बराबर थी सॉल्यूशन के अंदर, जितना एसिड हमने लिया था, तो वी कैन से एसिड कंसंट्रेशन, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एसिड कंसंट्रेशन, और एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन कहां से आ रही थी, सॉल्ट से आ रही थी, तो हम कह सकते हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बराबर होगी जितना हमने लिया था। या तो फॉर्मूला ये यूज करो, और यू कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो, pKa प्लस log salt upon acid. Now see the change, salt upon acid. log में जब काम करते हैं, अगर माइनस का प्लस करना है तो ये भी डिवाइड से उल्टा हो जाएगा। Now this equation is called as Henderson equation. इसे Henderson's equation कहा जाता है, Henderson equation for acidic buffer. Is it clear? Got my point? So this equation is called as Henderson's equation. Now buffer action, कि buffer काम कैसे करता है, जो उसका मेन पार्ट है, and its regulation, that is action of buffer and its regulation, very very important concept, buffer काम कैसे करता है, मतलब बफर को हम लोग इसलिए लाए थे ताकि लेदर की क्वालिटी एक यूनिफॉर्म बनी रहे, जिसके अंदर डेल्टा पीएच जो है, चेंज इन द पीएच है अलग अलग पोर्शंस में, वो कैसा रहे, नॉर्मली सेम रहे, ज्यादा चेंज ना है उसका। ठीक है, तो बेटा यहां पर हम बोलते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई लेदर था, तो उसमें दो केस बनाता हूं। केस फर्स्ट, कि अगर आप एसिड मिलाते हो, एडिशन ऑफ एसिड मिलाते हो, ठीक है, तो बफर किस तरह से, मतलब बफर के अंदर मिला रहे हो,
बफर के अंदर आप क्या कर रहे हो, एसिड और बेस मिला रहे हो, तो बफर ऐसा होना चाहिए जो आपकी बॉडी मतलब आपके उस लेदर को खराब ना करे या बफर में कोई चेंज ना आए, सीधी सी कहानी ये। या भैया हमारा ब्लड जो होता है बफर होता है, हम एसिडिक भी खाते हैं बेसिक भी खाते हैं, लेकिन क्या आपकी बॉडी का पीएच चेंज होता है? नहीं, क्योंकि बॉडी अपने आप को उस तरह से मेंटेन कर ली, ब्लड आपको उस तरह से मेंटेन कर लेता है। तो वही सेम कहानी यहाँ पर कि अगर आपने कोई एसिड मिला दिया किसी बफर में, तो बफर किस तरह से उसको रेगुलेट करेगा, किस तरह से उसको काम करेगा, सेम फिनोमेना अदर इंडस्ट्रीज में भी काम होगा। तो देखो बेटा, H पॉजिटिव आएंगे कहां से? फ्रॉम एसिड्स, ठीक। H पॉजिटिव कहां से आ रहे हैं आपके पास? एसिड से आ रहे हैं जो आपने मिलाया है। जितना H पॉजिटिव, जितना एसिड मिलाएंगे उसके अकॉर्डिंग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे हम लोग, ऑलराइट। और बफर से आएगा, अब अगर H पॉजिटिव सॉल्यूशन में ज्यादा हो गया तो बफर से कौन आएगा? एसिटेट आयन आएगा फ्रॉम बफर, ये आएगा फ्रॉम बफर, ठीक है। बफर से आएगा खूब सारा, क्योंकि बफर के अंदर खूब सारा एसिड पड़ा हुआ है, खूब सारा सॉल्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें पता है बिकॉज ऑफ कॉमन एन इफेक्ट सॉल्ट ही सॉल्ट रहेगा उसके अंदर, है ना। और एसिड तो हमें पता है कॉमन इफेक्ट के कारण डिसोसिएशन हो नहीं रहा, तो खूब सारा एसिड पड़ा हुआ अभी। तो अगर ये आ जाता है तो ये क्या बना लेगा? एसिड बना लेगा। तो जो एसिड हमने मिलाया था उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हुआ, क्योंकि एसिटिक एसिड मिलने पर उस बफर में कोई फर्क थोड़ी पड़ा, पहले से पड़ा था उसके पास। सेकंड केस, अगर आपने उस बफर सॉल्यूशन पर कोई बेस ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ बेस कर दिया आपने, तो क्या होगा भैया? इस बार आएंगे OH नेगेटिव आयन फ्रॉम द बेस, बेस से निकल के OH नेगेटिव आयन आएंगे, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बफर से उठ के आएगा CH3COH एसिड फ्रॉम बफर। बफर में तो खूब सारा पड़ा हुआ है ना एसिड और सॉल्ट, खूब सारा पड़ा हुआ, तो ये निकल के आएगा और क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H2O। क्या इस एसिटेट आयन के आने से बफर में कोई फर्क पड़ा? बफर में तो ऑलरेडी बहुत सारा एसिटेट आयन था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड दैट इज हाउ एसिड और बेस का एडिशन करने पे बफर इस तरह से काम कर पाता है। एक बात याद रखनी पड़ेगी हमें, नोट में लिख देता हूं इस बात को, देयर मस्ट बी, यहां स्लाइटली चेंज तो होगा, देयर मस्ट बी अ स्लाइटली चेंज occur as salt upon acid concentration ratio will change। यहां पे सॉल्ट और इसका रेशियो चेंज होगा अपॉन एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस, अपॉन एडिशन ऑफ एसिड और बेस। हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो देयर मस्ट बी चेंज, क्योंकि वहां पे मेन कहानी तो यही हो रही है ना कि हम एसिड और या सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो जो है वो थोड़ा सा मेंटेन करें। अगर वो मेंटेन हो गया तो पीएच पीके के बराबर हो जाएगा, दैट्स इट्स फाइन, तो ठीक है उस कंडीशन में। बट क्योंकि एसिड और बेस मिलाने पर कभी एसिटिक एसिड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कभी एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसलिए इनका जो रेशियो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन फिर भी पीएच जो है वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करने वाला, ऑलराइट, क्योंकि रेशियो बढ़ रहा है, रेशियो कम हो रहा है, और वो भी स्लाइटली, नॉट वेरी बिग। इज इट क्लियर? नाउ बफर कैपेसिटी, व्हाट इज बफर कैपेसिटी? 6 हेडिंग में पढ़ना था, लास्ट हेडिंग इज बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी जो होती है वो इंडस्ट्रीज में मेंटेन की जाती है फॉर मेकिंग ए गुड लेदर और मेकिंग ए गुड शुगर और जो भी है। तो बफर कैपेसिटी होती है आपकी, दैट इज द मोल्स, इट इज द मोल्स ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जो भी हमने मिलाए अपॉन द डेल्टा ऑफ पीएच, मतलब चेंज इन द पीएच इज नोन एज द बफर कैपेसिटी। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज moles of H positive or OH negative ion added, ठीक है, या needed, not added, needed for unit change in pH और डेल्टा pH। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन।
याद रखना, वी ऑलवेज डिजायर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी फॉर एनी बफर सॉल्यूशन। ऑलराइट, नाउ इंडस्ट्रीज में किस तरह से इसको मेंटेन करते हैं, दिस इज अ वेरी बिग इशू। तो इन इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग बफर कैपेसिटी, ठीक है, इंडस्ट्रीज में हम चाहते हैं कि पीएच जो है वो पी के ए के बराबर आ जाए, दिस इज द बेस्ट बफर। और ऐसा तब पॉसिबल होगा जब लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 0 हो जाए, तभी पॉसिबल है। फॉर मेकिंग बेस्ट बफर या बफर कैपेसिटी सबसे अच्छी तब होगी जब पीएच पी के ए के बराबर हो जाए, और ऐसा तब होगा जब लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। या फिर हम बोलें सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1 हो जाए। या फिर हम कहें कि सॉल्ट कंसंट्रेशन एसिड कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि जितना सॉल्ट की कंसंट्रेशन ली होती है एसिड की कंसंट्रेशन ली, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इन इंडस्ट्रीज बफर सॉल्यूशन जो होता है ना, बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड लाइक दिस, कि हम लेते हैं पीएच और उसके अंदर फ्लक्चुएट तो होगा ही, तो पी के ए -1 या फिर पी के ए +1 की रेंज में लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, पी के ए -1, अब पीएच में ऐसे ले सकता हूं, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड कंसेंट्रेशन, और पी के ए +1 लिख सकते हैं ऐसे, पीएच को खोल दिया मैंने। नाउ पी के ए कट गया। तो इंडस्ट्रीज में मैं चाहूंगा, इन इंडस्ट्रीज में चाहता हूं क्या बने, कि लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन +1 और -1 के बीच की रेंज का हो। इसका मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन एसिड कंसंट्रेशन must be in the range of 10 to 1/10. This we maintain in the industry. This ratio will be maintained. All right. Now, basic buffer पे same situation कैसे बात करते हैं? तो first हम बात करते हैं इसका principle. It based on the what is basic buffer? First, tell me. It is weak base in its salt of strong acid. ठीक है? That is salt of weak base with strong acid, यही होगा। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। द बेस्ट वन इज NH4OH प्लस NH4Cl, दिस इज द बेसिक बफर, कि दिस इज द वीक बेस एंड इट इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो टेल मी, अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन लेता हूं तो उसके अंदर मेरे को मिलेगा डेफिनेटली NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, वीक बेस है तो, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, तो डेफिनेटली यहां से भी आएंगे NH4 पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, कॉमन एन इफेक्ट लग गया, और ड्यू टू दिस कॉमन एन इफेक्ट द वीक कंपोनेंट डिसोसिएशन इज हेवीली सप्रेस्ड। तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर आने वाले NH4 पॉजिटिव आयन और सॉल्यूशन के अंदर आने वाले NH4OH की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी? NH4 पॉजिटिव आयन जितने भी थे वो सारे के सारे सॉल्ट से आ रहे हैं, क्योंकि यहां से तो नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा इसका डेफिनेटली, तो हम इसको सॉल्ट से कह देंगे। और यहां से अगर बात करेंगे तो क्योंकि डिसोसिएशन बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल हुआ है, तो वी कैन से दिस थिंग दैट जो भी आपके पास यहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड आया है वो आपका बेस से आया होगा, हल्का फुल्का फ्लक्चुएट हुआ होगा डेफिनेटली, लेकिन हाँ मैक्सिमम यहीं से आया, ठीक है। वी कैन से दिस थिंग, क्योंकि देखो ये अनडिसोशिएटेड रह गया, ये कंप्लीटली डिसोशिएटेड रह गया, तो सॉल्यूशन में ये मिलेगा और ये मिलेगा,
इनका भी परसेंटेज होगा OH नेगेटिव आयन का, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल आयंस में होगा ये चीज, होगा। ठीक है, नाउ वी कैन से दिस थिंग कि ड्यू टू कॉमन एंड इफेक्ट ये चीज मिलेगी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पीएच। तो पीएच निकालने के लिए क्या करें? अब देखो, इफ देयर इज अ वीक बेस प्रेजेंट, वीक बेस हो चाहे वीक एसिड हो, ऑसवाल्ड लॉ ऑलवेज होल्ड। तो इस बात को लिख सकते हैं, इफ इन अ सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन में वीक बेस इज प्रेजेंट, अगर वीक बेस प्रेजेंट है, देन ऑस्टवाल्ड लॉ ऑलवेज होल्ड, ऑसवाल्ड लॉ हमेशा होल्ड करेगा। ठीक है बेटा, तो हम इसके लिए केबी वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि इस बार बेस है, वी कैन राइट द केबी वैल्यू। तो NH4 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन NH4 OH concentration. All right, and we have to find out the pH. So यहां से pOH निकालेंगे इस बार। तो OH negative ion concentration, first I'll write like in this manner कि Kb लिख लेते हैं पहले। Kb अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए हो जाएगी, that is NH4 positive ion concentration, OH negative ion concentration upon NH4OH. All right, so OH negative ion concentration will be Kb dot NH4OH concentration upon NH4 positive ion concentration. Take minus log on both the side. We can take minus log OH negative ion concentration or equals to minus log Kb dot NH4 OH concentration upon NH4 positive ion concentration. We can write like this. लिख सकते हैं बेटा, बताइए, लिख सकते हैं? ओके, नाउ माइनस लॉग ऑफ OH, इट बिकम POH, ये POH हो जाएगा, और माइनस को बाहर रखते हैं और इस पर लॉग लेते हैं, ये हो जाएगा log Kb प्लस log NH4OH concentration upon NH4 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। माइनस को अंदर ले जाते हैं, ये बन जाएगा माइनस log Kb माइनस log NH4OH concentration upon NH4 positive ion concentration. Now see, POH becomes, this becomes PKB minus log NH4OH concentration upon NH4 positive, or we can rewrite this equation as POH is equals to PKB minus log, now tell me ये कहां से आया? NH4OH concentration जितना सॉल्यूशन में बेस था वहीं से आया, तो मैं इसको बेस कह सकता हूं, अपॉन ये कहां से आया? सॉल्ट से, क्योंकि सॉल्ट रिमेन अनडिसोशिएटेड, वी कैन राइट दिस थिंग, और वी कैन से दिस थिंग POH is equals to PKB plus log salt concentration upon base concentration. All right, we can write this thing equation also, and this equation is also known as Henderson equation. इसको भी हम Henderson equation कह सकते हैं। Now Henderson equation pH निकालने के लिए होती है, तो we very well know pKw is equals to pH plus POH, ये होता है बेटा। अगर आप pH निकाल लोगे तो 14 से माइनस कर देना, you get your pH, फाइन। तो ऐसे याद रखेंगे, अगर pH निकालना है तो pKa प्लस log salt अपॉन एसिड होगा, POH निकालना है किसी बेसिक बफर के लिए निकालना है तो POH हो जाएगा PKB प्लस log salt अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। प्लस के साथ याद रखना, माइनस के साथ नहीं, प्लस करना आसान होता है माइनस से, वी कैन रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी। नाउ सेकंड पार्ट, नाउ सेकंड टर्म इज कि बफर काम कैसे करता है, एक्शन ऑफ बफर, एक्शन ऑफ बफर, बेसिक बफर, action of basic buffer, how the basic buffer will work. All right, now दो चीज मिला सकते हैं, addition of acid और addition of base। अगर addition of acid करता हूं, addition of acid करता हूं,
तो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन आएंगे फ्रॉम एसिड्स, खूब सारे निकल के। तो बफर इसका पीएच को कैसे नियरली कांस्टेंट बनाता है, तो बफर से क्या आएगा इस बार, बफर में दो चीज है बेटा, NH4 पॉजिटिव और NH4OH है, दो चीज पड़ी हुई है आपके पास, ठीक है। तो यहां से निकल के आएगा बेटा, एसिड था तो बेस डेफिनेटली पड़ा हुआ था खूब सारा, ये बफर से आएगा, फ्रॉम बफर, और इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा इनटू NH4 पॉजिटिव प्लस वाटर। अब इसके आने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं क्योंकि सॉल्यूशन में खूब सारा पड़ा है। सेकंड थिंग, अगर आप इसमें एडिशन ऑफ बेस करते हो, अगर आप इसमें एडिशन ऑफ बेस करते हो तो बेस से आएगा OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस, जो हमने ऐड किया है फ्रॉम बेस, ठीक। और बफर से निकल के आएगा खूब सारा NH4 पॉजिटिव, ये सॉल्ट पड़ा था फ्रॉम बफर, बफर के अंदर सॉल्ट जो था उसके, वो आपको खूब सारा NH4 पॉजिटिव दे रहा था, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NH4OH, और ये तो पहले से सॉल्यूशन में पड़ा हुआ था इन द फॉर्म ऑफ बेस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टर्म इज बफर कैपेसिटी, buffer capacity, that is buffer capacity, how the buffer capacities are worked, right। देखो बफर कैपेसिटी क्या डिफाइन करवाया था हमने, बफर कैपेसिटी इज द मोल्स ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन needed per unit change in डेल्टा pH, ये था बफर कैपेसिटी आपकी, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम बफर, अगर आपको कोई मैक्सिमम बफर कैपेसिटी चाहिए, फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या होना चाहिए, होना चाहिए POH PKB के बराबर, और ये तब पॉसिबल होगा जब आपके पास लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन बेस कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाए, 0 के, या फिर मैं कह सकता हूं सॉल्ट अपॉन बेस कंसंट्रेशन हो जाए 1 के, क्योंकि 1 अपॉन लॉग 0 इज बिकम 1, एंटी लॉग ऑफ 0 इज 1, और यू कैन से सॉल्ट कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू बेस कंसंट्रेशन के बराबर हो, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो इन इंडस्ट्रीज हम जो रेशियो मेंटेन करते हैं वो कैसे करते हैं, ये बात लिखेंगे, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, सो इन इंडस्ट्रीज, बट इन इंडस्ट्रीज क्या सिंपल राइट, इन इंडस्ट्रीज, in industry we maintain the ratio, ठीक है, क्या रेशियो मेंटेन करते हैं कि PKB -1 PKB सॉरी POH PKB -1 to the POH PKB +1, इसके बीच का रेशियो मेंटेन करते हैं। भी हो तो ये रहा था ना बेटा आपका, ये देखो एक बार हैंडरसन इक्वेशन को देखिए आप, कि POH PKB के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड की वैल्यू 0 हो जाए, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम चाहेंगे कि POH PKB के आसपास रहे, तो कब हो सकता है, जब POH PKB +1 या -1 के बराबर हो, ये सिचुएशन रहेगी, आपको समझ में आई बात, ठीक है। तो हम इसमें देखो चेंज करते हैं कुछ, किस तरह से मेंटेन करते हैं, तो POH को हैंडरसन इक्वेशन लिख दें हम लोग यहां पर, दैट इज PKB प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन बेस कंसंट्रेशन, ठीक है, दैट इज PKB +1 PKB -1, PKB से PKB थ्रू आउट कैंसिल आउट हो गया, तो वी कैन से -1 log salt concentration upon base concentration to +1, इसके बीच का रेंज रखें log salt upon base का, या फिर salt upon base की जो कंसंट्रेशन है वो रखी जाए 1 upon log +1 that is 10 और 1 upon log -1 that is 1/10। तो अगर इसके बीच का रेंज रख दोगे आप 1/10, मतलब 0.1 से 10 के बीच का रेंज रखो, मतलब 10 से तो कम हो या बराबर हो और 0.1 से ज्यादा हो, तो ऐसा बफर कैपेसिटी बहुत अच्छा बफर कहलाता है,
Is it clear now? Done? So this is the concept about the buffer solutions. Now see, this is a question of buffers. That is K of acetic acid is 1.8 into 10 की पावर -5 दे रखा है, तो we can find out the pK. हमने पहले क्वेश्चन में खूब सारा किया है, तो you well know कि कैसे निकालते हैं. माइनस लॉग ऑफ K कर देंगे, you get this one. 5 माइनस लॉग 1.8 करेंगे तो 4.74 के आसपास आ गया. Now if you want to prepare a buffer of 0.1 mole acetic acid with 0.2 mole of sodium acetate in 5 liter pure water. Remember कि जो बफर बनाए जाते हैं प्योर वाटर में बनाते हैं, then what will the pH? और इसी सॉल्यूशन में अगर हम ऐड कर देते हैं एसिड को या फिर बेस को, दिस मच ग्राम एसिड दिस मच ग्राम बेस, तो नया पीएच क्या होगा? भाई बफर का एक्शन पढ़ रहे हैं, तो बफर का एक्शन में हमें खास चीज ये देखनी है कि बफर वो होगा जो पीएच का जो चेंज होगा वो मेंटेन रखे. जो पीएच ऑफ द चेंज, जो डेल्टा पीएच होगा वो नियरली कांस्टेंट होगा, तभी तो बफर बहुत अच्छा माना जाएगा. तो ये वाला रोल भी हम इसमें देख लेते हैं. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल. ऑलराइट, नाउ सी क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट जो इसका, दैट इज बफर निकालना है आपको और के ये वैल्यू दे रखी है. तो बेटा 0.1, मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, दैट इज 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड आपको दिया था विद 0.2 मोल सोडियम एसिटेट, ठीक है, CH3COONA इन 5 लीटर वाटर. यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग आपको समझ में आएगी, यू विल वॉच. एंड पीएच वी हैव टू कैलकुलेट. तो बेटा पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? पीएच हैंडरसन इक्वेशन निकाल सकते हैं बिकॉज इट्स एसिडिक बफर. सो यस सर. 0.1 मोल एसिटिक एसिड एंड 0.2 मोल सोडियम एसिटेट इन 5 लीटर वाटर है, तो पीएच क्या होगा? तो बेटा पीएच हैंडरसन इक्वेशन निकाल सकते हैं बिकॉज इट्स अ केस ऑफ एसिडिक बफर. तो इट्स बी pKa प्लस log salt concentration upon acid concentration. Now remember one thing कि salt concentration और acid concentration क्या होगी? भी यहां से जितने भी मोल्स आ रहे हैं उसको मैं एसिटेट आयन कह सकता हूं क्योंकि कॉमन इफेक्ट लग रहा होगा यहाँ पे डेफिनेटली. तो यहां से मुझे मिलेंगे CH3CO नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन और यहां से मिलेंगे एसिड का, एसिड जितना रहेगा उतना ही है बिकॉज इट रिमेन अनडिसोशिएटेड ड्यू टू द कॉमन इन इफेक्ट. रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. तो pK वैल्यू इज गिवन 4.74 प्लस we can write this equation as log CH3COO negative ion concentration upon acid concentration is CH3COH. मैंने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज जितना भी सॉल्ट की कंसेंट्रेशन होगी, बफर है, तो डेफिनेटली उसके अंदर कॉमन एन इफेक्ट की वजह से CO नेगेटिव आयन आएगा. और जितना भी एसिड की कंसेंट्रेशन होगी वो अनडिसोशिएटेड रहा, तो जितना हमने लिया था उतना ही रहेगा. गॉट माय पॉइंट? एंड pKa ऑलरेडी गिवन है 4.74. Got it or not? All right. So 4.74 plus log एसिटेट आयन कंसंट्रेशन. एसिटेट आयन कहां से आ रहा है? सॉल्ट से आ रहा है. तो 0.2 मोल, बेटा ये तो कंसंट्रेशन है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 0.2 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर. और नीचे भी लिखूंगा आपका 0.1 मोल पर लीटर. यू विल सी 5 से 5 कट गया, ठीक है. और वी कैन से 5.74 प्लस log 2, पॉइंट से पॉइंट कट गया. और यू कैन से 4.74 log 2 की वैल्यू 0.30 कह सकते हैं, ठीक है. तो इट्स कम टू बी कितना आ गया? 5.04 is the pH. Any issue? Any doubt? Now, very important note here कि pH of buffer solution is independent of volume. क्योंकि वॉल्यूम तो कट रहा है, तो अगर आप वॉल्यूम दो या मत दो कोई फर्क पड़ेगा? नो. चाहे 5 लीटर दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वॉल्यूम तो इंडिपेंडेंट ही हो रही है सॉल्यूशन के अंदर. सो दिस शुड बी रिमेंबर. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं. ऑलराइट, सेकंड पार्ट आपका कह रहा था टू द अबव सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन आपका ऊपर था, ठीक है, मतलब क्या था? 0.1
मोल। अब इसको चाहे मोलर कहूं चाहे मोल कहूं, क्योंकि वॉल्यूम पे तो डिपेंड करता नहीं है। एसिटिक एसिड विद 0.2 मोल सोडियम एसिटेट, साथ में क्या मिला दिया बेटा इसके अंदर? इसके अंदर मिला दिया 0.365 ग्राम HCl। तो नया पीएच क्या होगा? अब क्या फर्क पड़ जाएगा और डेल्टा पीएच क्या है वो बता दो। दिस शुड बी रिमेंबर। नाउ सी, दिस इज द एडिशन ऑफ एसिड ऑन अ बफर, कि बफर का एक्शन हो गया ऑन अपॉन द एडिशन ऑफ एसिड। यही कंसेप्ट हुआ यहां पर कि भैया आपने एसिड मिला दिया, तो बेटा एसिड के मोल्स निकाल सकते हैं। वी हैव द ग्राम्स, और HCl की जो मोलर मास होता है 36.5। तो फिगर्स ऐसे लिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां पे HCl की मोल्स देख लेते हैं बेटा, मोल्स ऑफ HCl। तो मोल्स ऑफ HCl कितने होंगे? दैट इज वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना है? 0.365 अपॉन 36.5, इट कम्स टू बी आई थिंक 0.1 मोल्स रहेगी। ऑलराइट, नाउ सी, अपॉन एडिशन of 0.365 ग्राम ऑफ HCl क्या होगा बफर पे? लेट्स सी। बफर में H पॉजिटिव आयन आएगा, यहां से आएगा। ये कहां से आया? फ्रॉम एसिड आया, है ना। और इसको रेगुलेट करने के लिए कौन आएगा बेटा? बफर सॉल्यूशन से निकलकर सॉल्ट आएगा, CH3COONA, जो हमारे पास पड़ा हुआ था फ्रॉम सॉल्ट। बफर सॉल्यूशन से उठ के आएगा ये चीज, और दोनों को मिला के क्या बना देगा? CH3COOH। ये बनेगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, प्लस Na पॉजिटिव बाहर निकल गया। भाई बफर से CH3CO नेगेटिव निकल के आएगा। सॉल्ट से आ रहा है ना, बफर सॉल्ट से आ रहा है, बफर के सॉल्ट से आ रहा है, तो बफर के सॉल्ट्स में तो CH3CO नेगेटिव आयन होगा, तो CH3CO नेगेटिव आयन मिलके इसको बना देगा। नाउ बस इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखना और देखते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एसिड से कितने आए? एसिड से आए मेरे पास 0.1 मोल इनिशियली थे। और सॉल्ट में कितने थे? बफर में, बफर के अंदर सॉल्ट था मेरे पास 0.2 मोल, 0.2 मोल। और एसिटिक एसिड कितना था? एसिटिक एसिड पहले से पड़ा था 0.1 मोल। देखो मैंने इनिशियल लिखा है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे लिखा है बात। नाउ आफ्टर सम टाइम जब ये एसिड मिला दिया गया बफर के अंदर, तो क्या होगा? तो जितना भी एसिड था, आई थिंक 0.01 बन रहा है ना, it's my mistake, it's 0.01 not 0.0, it's 0.01, you have to write 0.01, all right. 0.365 divided by 0.5 comes to be 0.01, all right. Now see, तो initially at time t equals to 0 initially we are having acid 0.01 mole, ठीक है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन पहले से पड़ी हुई थी 0.2 मोल्स, एंड एसिड की कंसंट्रेशन पहले से बफर में था। ये सब कुछ आपस में मिक्स है, सब कुछ अंदर सॉल्यूशन के पड़ा हुआ है। तो 0.1 मोल थे पहले से मेरे पास बफर से, ये भी बफर में था, ये भी बफर में था, ये एसिड हमने बाहर से मिलाया, तो 0.01 मोल्स आ गया हमारे पास। दिस वन, गेट माय पॉइंट? आ गया समझ में? नाउ जब मिलाएंगे तो क्या होगा? 0.01 मोल में से 0.01 मोल सारा का सारा गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो गया? क्योंकि बफर से निकल के आया एसिटेट आयन, और बफर से जो एसिटेट आयन आया 0.2 में से 0.01 मोल इसके साथ रिएक्शन करने में चला गया, तो ये बच गया 0.19 मोल। और 0.1 मोल पहले से पड़े हुए थे, और यहां पे 0.01 मोल और एडअप हो गए, तो 0.11 मोल और आ गया आपके पास। गॉट इट? नाउ सी, तो अल्टीमेटली वी कैन से कि आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड व्हाट वाज द सॉल्ट कंसंट्रेशन, और वी कैन से CH3COO नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, एसिड कंसंट्रेशन कितनी रहेगी, और वी कैन से एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन कितनी रहेगी। लेट्स से आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड, आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड, अगर एसिड के बाद में मिलाने पर बफर में, ठीक है, एसिड टू बफर,
क्या बता सकते हो? द न्यू चेंज इन द सॉल्ट, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी रही? इतनी रही, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम पे तो डिपेंड नहीं करता। तो वी कैन से 0.19 कंसंट्रेशन रही। और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी रही? इतनी रही, 0.11 कंसंट्रेशन रही। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पीएच। पीएच क्या होगा? नाउ सी, pH is equals to pKa plus log salt concentration upon acid concentration. We can write this thing, or we can say pH is equals to pKa. pKa is 4.74 plus log. What is the salt concentration? We have the salt concentration around 0.19. That is 0.19 and 0.11 पॉइंट से पॉइंट कटा। यू कैन फाइंड आउट जो फ्लक्चुएशन आएगा पीएच में, इसमें लॉग में सॉल्व करने पे आपके पास वैल्यू आती है 4.98। द न्यू पीएच बिकम्स 4.98। नाउ वी कैन फाइंड आउट द डेल्टा पीएच। लेट्स से द डेल्टा पीएच, जब हमने इसको प्योर वाटर में मिलाया था, लेट्स सी, तो पीएच आया था 5.04। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया बेटा पीएच को सॉल्व करके, log 19 अपॉन 11 है, यू कैन सॉल्व इट, गेट योर आंसर 4.98 के अराउंड। तो डेल्टा पीएच जो आएगा वो इनिशियल पीएच था 5.04 और अब आया मेरे पास एसिड के एडिशन करने पे इतना। तो व्हाट वाज द डेल्टा पीएच हियर? कितना चेंज आया? यू कैन सी इट कम्स टू बी 0.06 इज द डेल्टा पीएच, व्हिच इज वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। ऑलराइट, नाउ वी कैन फाइंड आउट द बफर कैपेसिटी आल्सो। बफर कैपेसिटी निकाल लेते हैं, चलो। बफर कैपेसिटी कितना होगा? बफर कैपेसिटी होगा आपका, that is H positive and OH negative ion added, H positive ion added to the delta pH. So H positive ion कितने ऐड किए थे हमने? Moles of H positive ion added. Moles of H positive ion added is 0.01 mole and delta pH आ गया 0.06. So you can say 1/6 is the buffer capacity. This is the buffer capacity. Now in industries अगर हम बात करें तो this is a very good buffer. ये बहुत ही बढ़िया बफर है। 1/10 से 10 के बीच का रेंज का होना चाहिए। You see 1/6 which is very negligible. So this is the best buffer. आई कहानी समझ में? Now the next part, the C part. C part is कि if we have 0.1 molar, I'll write the molar now क्योंकि moles वॉल्यूम पे डिपेंड तो करता नहीं है। तो एसिटिक एसिड को अगर हम मिला देते हैं 0.2 मोलर सोडियम एसिटेट में, साथ में मिला दिया 0.4 ग्राम NaOH. So now this time we are seeing the addition of that is base. अगर बेस मिला देंगे तो क्या होगा? This time we want to see this thing. So what will happen here? ठीक है, let's find out the moles of base first. तो moles of base, moles of NaOH निकाल लेते हैं। That is weight is 0.4 and molar mass is 40. So once again it's come to be 0.01 mole. इतना ही है बेटा, ठीक है। Now see, action कैसे था? अगर to the buffer solution, ये buffer solution था, to the buffer solution हमने कोई base add किया, तो addition of base add करने पर OH negative ion आएंगे from the base, ये बेस से आएंगे, ठीक। एंड बफर से इस बार निकल के आएगा एसिड फ्रॉम बफर और इसको मिला के कन्वर्ट कर देगा CH3CO नेगेटिव आयन, ठीक है। फ्रॉम बफर एसिड कह सकता हूं, बफर के एसिड से आया। नाउ सी, यू हैव टू राइट द इक्वेशन हियर। एट टाइम t equals to 0, initially what we having? We are having 0.01 mole of base. अब एसिड की कंसेंट्रेशन ऑलरेडी वी आर हैविंग 0.1 मोल, 0.1 मोल पहले से पड़ी थी, और एसिड की कंसेंट्रेशन 0.2 मोल हमारे पास पहले से है। ऑलराइट, नाउ अगर बेस निकल के आता है तो बेस 0.01 में से 0.01 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इट कम्स टू बी 0। क्यों? क्योंकि एसिड के साथ रिएक्शन करने में लग गया।
और 0.1 में से 0.01 जाएगा तो इट्स कम्स टू बी 0.09 मोल आ गए। और क्योंकि ये बन रहा है तो 0.2 में से 0.01 बन जाएगा तो इट्स कम्स टू बी 0.21 मोल। नाउ हियर the salt concentration, or we can write acetate ion concentration is 0.21 mole, and the acid concentration, or we can write acetic acid concentration, comes to be 0.09. Upon addition of base, base मिलाने पे ये काम हुआ। यहां तक क्लियर है? All right. Now we have to find out the pH. So pH is equals to pKa plus log salt upon acid concentration. So pH comes to be 4.74 plus salt की concentration देख लेते हैं log, what was the salt concentration? 0.21 and the base concentration is 0.09. Upon solving you get 5.10. मैंने डायरेक्ट कर दिया, you can solve it. log 0.21 minus log 0.09, तो आप सॉल्व करके बहुत आसानी से निकाल सकते हो। Now see the delta pH change. Without addition was 5.04 and upon addition of base you get this one. So delta pH comes to be 0.06 again. That is a very negligible change. बहुत ही ज्यादा negligible change है। So we can find out the buffer capacity also. Buffer capacity is the moles of OH negative ion needed या added per unit change in delta pH. So कितना ऐड किया था बेटा हमने? 0.01 moles of OH किए थे and delta pH आ गया 0.06 आ गया। तो once again delta pH is the buffer capacity is very good, that means it's a very good buffer.